फ्रॉम दिस लेक्चर हम लोग नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी बात करने वाले हैं इस यूनिट के अंदर, एंड दैट इज कॉल्ड पोलर प्लॉट. सो व्हाट इज द पोलर प्लॉट, किस तरह से हम इसे टाइप 0 सिस्टम के लिए, टाइप 1 सिस्टम के लिए ड्रॉ करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे इस लेक्चर में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर ऑन पोलर प्लॉट. सो पोलर प्लॉट, तो पोलर प्लॉट क्या है? द पोलर प्लॉट ऑफ अ साइनसॉइडल ट्रांसफर फंक्शन जी जे ओमेगा. अभी तक हम बात कर रहे हैं जीएस की, राइट? अब अगर मैं जीएस में s टेंड्स टू जे ओमेगा पुट कर देता हूं तो फंक्शन बिकम्स जी ऑफ जे ओमेगा. तो आपको क्वेश्चन में जीएस का फॉर्म भी आ सकता है, आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली जी जे ओमेगा भी आ सकता है. बट अगर क्वेश्चन में जीएस है तो फर्स्टली यू हैव टू कन्वर्ट इनटू जी जे ओमेगा, बिकॉज द पोलर प्लॉट इज बेसिकली प्लॉट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा. जी हाँ, मैंने लास्ट लेक्चर ही बताया था कि इस पूरी यूनिट में आपको इस फंक्शन का फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के बाद वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्टली द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फंक्शन, यानी कि दैट इज m, और सेकंड थिंग वी विल कैलकुलेट द फेज ऑफ दिस फंक्शन, दैट इज tan इनवर्स ऑफ जी जे ओमेगा, मतलब tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल वैल्यू, राइट? जो हमने एंगल कैलकुलेट किया था. सो वी कैन सिंपली कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड एंगल, दैट इज एंगल ऑफ जी जे ओमेगा. Right? Now polar plot is basically magnitude versus phase curve. जी हाँ, हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड को फेज के रिस्पेक्ट में प्लॉट करेंगे जब हमारी फ्रीक्वेंसी वैरी कर रही है फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. सो बेसिकली पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर ये आपकी जो एक्सिस होती हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूँ तो ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे एंगल भी है ऑन द सेम एक्सिस, और यहीं पे मैं मैग्नीट्यूड भी कंसिडर करूंगा. ऑन दिस एक्सिस मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है, इस एक्सिस पे मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है, इस एक्सिस पे मैग्नीट्यूड नेगेटिव होता है. सिमिलरली इस एक्सिस पे भी मैग्नीट्यूड नेगेटिव हम कंसिडर करते हैं. तो ऑन द सेम एक्सिस यू हैव एंगल, ऑन द सेम एक्सिस यू हैव मैग्नीट्यूड, जहां पे हम इन दोनों को प्लॉट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, कि हमारा ओमेगा वेरी कर रहा है फ्रॉम वेयर, फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. सो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं किस तरह से हम पोलर प्लॉट को ड्रॉ करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके आगे जो आप टॉपिक करेंगे दैट इज कॉल्ड निक्विस्ट प्लॉट. निक्विस्ट प्लॉट के अंदर ये पोलर प्लॉट एज एन स्टेप यूज होगा. सो बेसिकली आपके टॉपिक में डायरेक्ट क्वेश्चन पोलर प्लॉट पे भी अवेलेबल है, अदरवाइज जो नेक्स्ट मुझे टॉपिक करना है निक्विस्ट, उसके लिए तो एज एन स्टेप यूज होना ही होना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑन पोलर प्लॉट. अवर क्वेश्चन द फर्स्ट इज पोलर प्लॉट ऑफ टाइप 0 सिस्टम. जी हाँ, अब टाइप 0 सिस्टम अगर आपको याद आ रहा हो, हमने टाइप 0 कैटेगरी पढ़ी थी, तो मैं सपोज यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लेट कर सकता हूं, सपोज जीएस इज इक्वल टू 1/s+1. नाउ दिस इज अ टाइप 0 सिस्टम बिकॉज इसके अंदर कोई भी पोल ऑरिजिन पे नहीं है, देयर आर 0 पोल्स एट ऑरिजिन, राइट? अब इसको अगर मुझे पोलर प्लॉट बनाना है तो सबसे पहले मैंने आपको स्टेप बताया था, पुट s टेंड्स टू जे ओमेगा. सो हमारा फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा जी जे ओमेगा इज इक्वल टू 1/j ओमेगा प्लस 1. Now what? Now we will take the magnitude and the phase of this function. So अगर मैं इसका magnitude यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा तो ऊपर वाले के लिए magnitude अलग 1 plus 0 square, 1 square plus 0 square, नीचे वाले का magnitude अलग, यानी अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस 1. तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस 1. एंड व्हाट इज द एंगल? सो एंगल बिकम फाई की अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं तो ऊपर वाले के लिए एंगल बनेगा tan इनवर्स, इसका इमेजिनरी कितना है 0, 0/1, और नीचे वाले के लिए एंगल बनेगा tan इनवर्स ओमेगा बाय 1, यानी अल्टीमेटली ये एंगल आपका ऊपर जाके हो जाएगा माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा. यानी कि सिंपल फंक्शन को s की जगह j ओमेगा में कन्वर्ट किया, देन उसका मैग्नीट्यूड ऑफ फेज हमने कैलकुलेट कर लिया. नाउ यू विल ड्रॉ सिंपल टेबल दैट इज ओमेगा m एंड फाई. सो हमने पढ़ा था पोलर प्लॉट m वर्सेस फाई कर्व है, जबकि आपका ओमेगा वेरी करता है कहां से कहां तक, 0 टू इंफिनिटी. तो यहाँ पे केवल दो ही वैल्यू के लिए मैं m और फाई को कैलकुलेट कर रहा हूं. तो व्हेन आई पुट ओमेगा इक्वल्स टू 0, तो अगर मैं ओमेगा इक्वल्स टू 0 यहाँ पे पुट करता हूं तो मुझे m की वैल्यू क्या मिलेगी? जी हाँ, 1 मिल जाएगी. और व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा? दैट इज 0, राइट? तो सिंपल ओमेगा की दो वैल्यू के लिए मैंने m को कैलकुलेट किया. इन द सेम मैनर आई विल कैलकुलेट दिस फाई. सो जब मैं ओमेगा की वैल्यू को 0 पुट करूंगा तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0, और tan इनवर्स 0 अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करते हो सो यू विल गेट 0 वैल्यू. एंड व्हाट इज फाई व्हेन tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी, यानी ओमेगा की जगह आपने क्या पुट किया? इनफाइनाइट. तो tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 90 डिग्री. सो माइनस बाहर है तो इट बिकम्स माइनस ऑफ 90. तो ये सिंपल से आपके मैथमेटिकल स्टेप हैं जो आपको पोलर प्लॉट ड्रॉ करने के लिए करने हैं. फर्स्टली s टेंड्स टू j ओमेगा इफ इट इज नॉट गिवन, देन कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड फाई, देन ड्रॉ दिस सिंपल टेबल जहां पे आपकी दो वैल्यू ऑफ ओमेगा यानी 0 और इंफिनिटी के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ फाई को कैलकुलेट कर लिया. नाउ फाइनली आई हैव टू ड्रॉ दिस पोलर प्लॉट. तो ड्राइंग कैसे करनी है? नाउ ड्राइंग देखिएगा बहुत ध्यान से. अभी मैंने बताया था कि ये हमारी 0 डिग्री एक्सिस है, ये हमारी 90 डिग्री एक्सिस होती है, ये हमारी 180 डिग्री एक्सिस होती है, और ये हमारी 270 होती है,
राइट, दिस इज अ एंटी क्लॉकवाइज एंगल। बट वहीं पे अगर मैं क्लॉकवाइज मेजरमेंट करूं, इफ आई डू दिस क्लॉकवाइज, तो ये एंगल वहीं पे -90 हो जाता है, दिस बिकम -180 एंड दिस बिकम -270, राइट। तो दोनों ही एक्सिस आपके पास अवेलेबल है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। और वहीं पे मैग्नीट्यूड भी मैंने आपको बताया था, दिस इज पॉजिटिव मैग्नीट्यूड एक्सिस, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड एक्सिस, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव होता है, जैसे हम नॉर्मल अपने हर एक ग्राफ में देखते हैं। नाउ फर्स्ट पॉइंट जो यहां पे पुट करना है, पोलर प्लॉट इज व्हाट, m वर्सेस 5 एंड ओमेगा वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो दिस इज माय इनिशियल पॉइंट, राइट, दिस इज माय इनिशियल पॉइंट। व्हाट डज इट सेज, m इज इक्वल टू 1 एट विच एक्सिस, एट विच एंगल, दैट इज 0 डिग्री। अब 0 डिग्री कहां है यहां पे, जी हां, 0 डिग्री की एक्सिस ये है, राइट। और इस एक्सिस पे कहीं ना कहीं मुझे मार्क करना है मैग्नीट्यूड 1। सो दिस इज ऑन द प्लेन पेपर, इसके लिए कोई स्पेसिफिक पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे मैंने रूट लोकस के लिए ग्राफ पेपर बोला था, यहाँ पे कोई स्पेशल पेपर नहीं है, दिस इज सिंपली ड्रॉ ऑन योर पेपर, जो आपके A4 साइज पेपर मिलता है आपको कॉपी में, सिंपली उसी पे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आप कहीं पे भी, सपोज मैंने यहाँ पे 1 लेट कर लिया, दिस इज मैग्नीट्यूड 1, तो दैट मीन्स दिस इज माई इनिशियल पॉइंट, राइट, जहां पे मैग्नीट्यूड 1 है, राइट, ओमेगा इक्वल्स टू 0 है और फाई की वैल्यू 0 डिग्री है। नाउ व्हाट इज द एंड पॉइंट, एंड पॉइंट पे कहता है मैग्नीट्यूड 0 हो जाए, एंगल -90 हो जाए, यानी कि एंगल -90 कौन सी एक्सिस है, जी हां, एंगल -90 की एक्सिस है दिस वन, ये -90 एक्सिस है। अब इस -90 एक्सिस पे मैग्नीट्यूड 0 कहां होगा, जी हां, मैग्नीट्यूड 0 होगा इस पॉइंट पे, राइट। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड 0, एंगल -90 और यहां पे हमारा ओमेगा क्या है, इनफाइनाइट। सो दैट मीन्स दिस इज माई इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज माई फाइनल पॉइंट। तो इन दोनों को मुझे ज्वाइन करना है। बट ज्वाइनिंग जब आप करेंगे, सो क्या आपका एंगल केवल 0 डिग्री पे रहने वाला है, जी नहीं। जब हमारा ओमेगा 0 से इनफाइनाइट पे वैरी कर रहा है, तो यहां पे हमारा एंगल 0 से -90 के बीच में वैरी कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं ओमेगा की वैल्यू को सपोज यहाँ 10 रख लूं, 100 रख लूं, 1000 रख लूं, तो कुछ ना कुछ मुझे नेगेटिव वैल्यू ऑफ एंगल मिलेगा, राइट। आप यहाँ 10 इनवर्स 1000 रख के कैलकुलेट करके देख लीजिए, आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। सो इसका मतलब है कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, दिस इज ड्रॉन लाइक दिस, कि मैंने यहां से स्टार्ट किया और यहां पे इसे एंड किया। सो दिस इज फ्री एंड, आप इसे कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। बट क्वेश्चन ये है कि आपको जो ड्रॉइंग करनी है, दैट ड्रॉइंग विल बी ड्रॉन इन दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट, राइट, इसे क्वाड्रेंट बोलते हैं ना। सो इसी क्वाड्रेंट में आपका ड्राइंग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने इसे स्ट्रेट बना दिया। अगर आप इसे स्ट्रेट बना देंगे तो आपका गलत होगा। एंड दिस एरो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको शो कर रहा है डायरेक्शन। सो ये मैंने कहा फ्री एंड है, तो आप इस फ्री एंड को कैसे बना सकते हैं, आफ्टर मेकिंग योर टेबल, आप इस ड्राइंग को यहाँ पे 1 आपने मार्क किया, यहाँ पे आपने 0 मार्क किया, एंड यू विल बी सिंपल ड्राइंग लाइक दिस। तो आप ऐसे बना दीजिए, आप इसको कितना और नीचे तक घुमा के ला रहे हैं वो आपकी मर्जी है, बिकॉज दिस इज अ फ्री एंड, कहीं पे भी गलत नहीं है। बट गलत किस कंडीशन में होगा, गलत होगा अगर मैं इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, या मैं इस 90 डिग्री के बाद इसे घुमा के ला रहा हूं, तो 90 डिग्री से ज्यादा तो एंगल जा ही नहीं रहा, तो आप कैसे इसे आगे बढ़ा देंगे। या अगर आप इसे ऊपर वाले यानी इस क्वाड्रेंट में आप बना दें तो भी गलत है, या आप डायरेक्शन गलत मार्क कर दें तो भी गलत है। तो एक्चुअल एंड द राइट पोलर प्लॉट इज व्हाट, कि सबसे पहले आपने पॉइंट मार्क किया, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, दिस इज द फाइनल पॉइंट, एंड देन ड्रॉ द पोलर प्लॉट जिस क्वाड्रेंट में वो वेरी कर रहा है, राइट। तो दिस इज द पोलर प्लॉट ड्राइंग ऑफ टाइप 0 सिस्टम। एक और एग्जांपल लेते हैं और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। नाउ कम्स टू द टाइप 1 सिस्टम कंसीडर करते हैं। तो आई हैव टेकन एग्जांपल GS इज इक्वल टू 10/s+1। तो सबसे पहले जल्दी से इसे कन्वर्ट कर लेते हैं अपने फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो ये हो जाएगा GJ ओमेगा इज इक्वल टू 10/j ओमेगा प्लस 1। अब मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं, तो मैग्नीट्यूड जो इसका आएगा वो आएगा, ऊपर वाले का 10 रह जाएगा, नीचे वाले का इसके लिए अलग मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो ये हो जाएगा √ओमेगा² प्लस 0, दैट मींस √ओमेगा² बिकम्स ओमेगा। और दूसरे वाले के लिए मैग्नीट्यूड अलग लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ओमेगा² प्लस 1, तो अल्टीमेटली मैग्नीट्यूड बनेगा 10/ओमेगा √ओमेगा² प्लस 1। सिमिलरली व्हाट इज द फाई वैल्यू, फाई वैल्यू आपका ऊपर वाले का एंगल जो बनेगा वो बनेगा 10/0 बाय व्हाट इज रियल पार्ट, दैट इज 10। नीचे वाले दोनों फैक्टर अलग अलग काउंट होंगे, तो अगर पहले वाले फैक्टर के लिए काउंट करूं तो tan−1 राइट। और दूसरा जो, क्योंकि ये एंगल है और एंगल आपने जैसे हमने डिवीजन में माइनस किया था, तो जब दो एंगल मल्टीप्लीकेशन में होते हैं, इसका एंगल अलग लिखा tan−1 ω/1, तो जब ये दो एंगल मल्टीप्लीकेशन में तो दीज आर विल बी एडेड,
राइट तो दो एंगल मल्टीप्लाई में ऐड होते हैं, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो व्हाट इज द अल्टीमेटली वैल्यू बिकम्स, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे tan इनवर्स 0 0 होता है, राइट दिस इज 0 डिग्री। ये जो एंगल है tan इनवर्स ओमेगा बाई 0 ये ऊपर जाएगा, और tan इनवर्स ओमेगा बाई 0 का क्या मतलब हुआ, ओमेगा बाई 0 बिकम्स इन्फिनिटी, और tan इनवर्स इन्फिनिटी होता है 90 डिग्री, सो यानी ऊपर जाके हो जाएगा माइनस ऑफ 90 डिग्री। देन उसके बाद ये टर्म एज इट इज रहने वाली है क्योंकि आपकी ओमेगा डिपेंडेंट है, तो माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा, दिस बिकम माय एंगल, राइट। नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग दीज टू वैल्यूज, अब उसके बाद का स्टेप क्या है, उसके बाद का स्टेप है वी विल कैलकुलेट दिस ओमेगा एम एन फाई, यानी कि 0 इन्फिनिटी, अगर मैं 0 रखूंगा तो m की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, अगर हम इन्फिनिटी रखेंगे तो m की वैल्यू 0 हो जाएगी। सिमिलरली फाई में अगर आप ओमेगा की वैल्यू को 0 रखते हैं तो tan इनवर्स 0 बिकम 0, तो ये एंगल बनेगा माइनस 90 डिग्री, और जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 180 डिग्री, राइट तो टेबल कैलकुलेट हो गई। नाउ आफ्टर ड्राइंग दिस टेबल, नाउ मुझे बनाना है पोलर प्लॉट, तो पोलर प्लॉट कैसे बनता है, जी हाँ, अब अगर इस पोलर प्लॉट को बनाया जाए सो यहाँ पे मुझे कौन सा मेरा इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट इज माइनस 90 डिग्री, सो माइनस 90 डिग्री की एक्सिस ये होगी, और इस पे जो मैग्नीट्यूड आपको शो करना है नाउ इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड कैसे शो करूं, इन्फिनिटी तो बहुत दूर होता है, तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि इस 90 डिग्री एंगल पे कहीं ना कहीं जाके सपोज ये जो पॉइंट है दिस इज अवर इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड, राइट दिस इज अवर इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड, राइट। अब इस इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड पे तो मेरा इनिशियल पॉइंट है दैट इज ओमेगा इक्वल्स टू 0, और दूसरा मुझे कहां तक जाना है, मुझे जाना है माइनस 180 पे, तो माइनस 180 पे मैग्नीट्यूड क्या है 0, तो माइनस 180 डिग्री एक्सिस कहां होगी, माइनस 180 डिग्री एक्सिस ये होगी, और एंगल वैल्यू कहां जानी है, मैग्नीट्यूड कहां जाना है 0, तो वेयर इज द मैग्नीट्यूड 0 ऑन दिस एक्सिस, मैग्नीट्यूड 0 ऑन this point, this is magnitude 0, omega equals to infinity, and this is magnitude is equal to infinity, omega equals to 0. तो now we have these two points, this is initial, this is final, इन दोनों को मुझे ज्वाइन करना है, तो मैं कैसे ज्वाइन करूंगा, क्या मैं स्ट्रेट लाइन ले जाऊं, क्या मैं क्वाड्रेंट नंबर 4 से जाऊं या क्वाड्रेंट नंबर 3 पे जाऊं, जी हाँ, आई विल ड्रॉन लाइक दिस, मैं जाऊंगा क्वाड्रेंट नंबर 3 से, एंड दिस इज फ्री हैंड ड्राइंग, तो आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मुझे जाना है इनफाइनाइट से इस एंगल 0 पे। अब आप इसे ऐसे टर्न कीजिए, आप इसे ऐसे पूरा घुमा के तब यहां लेके आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज बट ये इसके ऊपर नहीं जाएगा, बिकॉज माइनस 180 इज द लास्ट एंगल, जब आप ओमेगा की वैल्यू को इनफाइनाइट कर देते हैं तब माइनस 180 इज द लास्ट एंगल, तो ये इसी क्वाड्रेंट के बीच में बनने वाला है, राइट। अब अगर मैं बात करूं, ये जो हमने दिखाया आप इसे ऐसे ही बना सकते हैं, लाइक इन्फिनिटी को ही कहता है जी, इन्फिनिटी तो पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, सो लेट अस देख, हम इन्फिनिटी को यहाँ पे शो नहीं करते, इट विल कम फ्रॉम एन इन्फिनिटी एंड कम्स टू दिस मैग्नीट्यूड 0, राइट। तो आप पोलर प्लॉट ऐसे भी शो कर सकते हैं कि यहां से आ रहा था और इस पॉइंट पे जाके 0 हो गया, सो यहां पे जो इन्फिनिटी है, दिस इन्फिनिटी इज एट माइनस 90 डिग्री एक्सिस, इसीलिए हम इसको इस पॉइंट पे ही मान लेते हैं कि ये हमारी माइनस 90 है, तो यहीं पे हमने इन्फिनिटी मान लिया और इसे ड्रॉ कर दिया। बट आप कैसे भी ड्रॉ कर दीजिए गलत नहीं है, अल्टीमेटली आपको क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है कि किस क्वाड्रेंट में, बेसिकली टेबल आपको किस डोमेन में बनाने के लिए बोल रही है, राइट। चलिए एक और नेक्स्ट एग्जांपल है, इसी एग्जांपल में मैंने थोड़ा सा चेंज किया सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बन जाए। सो यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिएगा और अगर आपको समझ में आया हो तो इस क्वेश्चन को पहले खुद से टेबल तक लेके जाइए, जी हाँ टेबल तक बनाइए इस क्वेश्चन को, कि सबसे पहले आप एस की जगह जे ओमेगा पुट करेंगे, जे ओमेगा पुट करेंगे तो यू विल कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड द एंगल, और उन दोनों में आप ओमेगा की वैल्यू को 0 और इन्फिनिटी पे एम और फाई की वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए। तो जस्ट पॉज इट एंड जस्ट कैलकुलेट योरसेल्फ की वैल्यू क्या आती है। तो अगर आपने कैलकुलेट किया हो तो दीज आर द वैल्यूज, हमारे पास जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू बनेगी दैट इज 10 अपॉन ओमेगा अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और जो फाई बनेगा ये वाला एंगल हमें 0 देगा, ये एंगल देगा माइनस 90 डिग्री, इस एंगल से मिलेगा माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा, और इस फैक्टर से मिलेगा tan इनवर्स ओमेगा बाय 4। तो अगर मैं टेबल ड्रॉ करता हूं तो व्हेन ओमेगा इक्वल्स टू 0 देन m बिकम्स इन्फिनिटी, एंड व्हेन ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी देन n बिकम्स 0। सिमिलरली जब एंगल वाली बात करेंगे तो जब ओमेगा 0 है तो इट इज माइनस 90, और जब ओमेगा इन्फिनिटी है तो दिस इज माइनस 270। यानी कि अब की बार मेरे पास ये टेबल है और ये टेबल कहती है वेयर इज माय इनिशियल पॉइंट, माय इनिशियल पॉइंट इज एट माइनस 90 डिग्री एंगल, और समवेयर सपोज मैंने ये इनफाइनाइट मान लिया, right, this is my initial point, omega equals to 0. Now where is the final point? Final point says m is equal to 0, but on which axis? Now it is minus 270. Now where is minus 270? So minus 270 is this axis, this is a minus 270, और ये magnitude 0 होगा, right? तो this is magnitude 0 at omega equals to infinity. So अब की बार मुझे minus 90 से minus 270 तक एंगल वेरिएशन शो करना है, so that means मैं यहां से शुरू करूंगा, अब की बार ये 180 डिग्री एक्सिस क्रॉस होगी एंड देन इट कम्स टू द 270
एंगल, यानी 270 वाले एंगल पे 0 पहुंच जाएगा। तो दिस इज पोलर प्लॉट, राइट। तो मेनली जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं आपको चीज यहां पे प्रैक्टिस करा रहा हूं, वो यही है कि जैसे एंगल वेरिएशन करता है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहां पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है। आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, या जैसे कि मैंने अभी लास्ट में बताया था, आप इसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक हम इसे बाहर से लेके आते हैं, इट विल बी लाइक दिस, कि ये यहाँ पे 270 पे 0 हो जाता है, राइट। तो आप कोई भी पैटर्न यूज कर सकते हैं, पोलर प्लॉट में कोई गलती नहीं है। हम इसे ऐसे भी ड्रॉ करते हैं कि ये सपोज यहाँ इनफाइनाइट से आ रहा है ऐसे मूव करके, और ये ऐसे जा रहा है, तो हम ऐसे भी इसे शो करते हैं। इसका भी मतलब वही है, दिस इज कम फ्रॉम -90 गोज टू -270, जहां पे इसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाता है, राइट। तो अल्टीमेटली ये टेबल ही आपको वैल्यू कैलकुलेशन करवाने वाली है। नाउ अब इस पोलर प्लॉट में एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है। अब तक आपने पोलर प्लॉट देख लिया, अब आप डिफरेंट क्वेश्चंस के पोलर प्लॉट ड्रॉ करने के पोजीशन में आ गए। अब जब आप पोलर प्लॉट ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये एक ऐसी कंडीशन है जब पोलर प्लॉट हमारी इस पर्टिकुलर नेगेटिव, ये जो नेगेटिव -180 डिग्री वाली एक्सिस है, जब इस एक्सिस को कट करता है, तब मुझे इस क्रॉस पॉइंट की वैल्यू यहां पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पॉइंट आपको आगे चल के मैं स्टेबिलिटी में यूज दिखाऊंगा कि हम पोलर प्लॉट से स्टेबिलिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं, राइट। तो अब इस पॉइंट को कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो इस पॉइंट के लिए आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ये पॉइंट कहता है कि इस पॉइंट पे फेज क्या हो गया, फेज हो गया -180 डिग्री एग्जैक्टली, राइट। तो यानी कि अगर ये इक्वेशन है मेरे पास फेज की, और मैं इस इक्वेशन में फेज की जगह -180 पुट कर दूं, तो -180 डिग्री इज इक्वल टू -90 -tan इनवर्स ऑफ ओमेगा -tan इनवर्स ऑफ ओमेगा बाई 4। तो अननोन क्या बचा, ओमेगा बचा ना, यानी कि वो फ्रीक्वेंसी जहां पे फेज -180 डिग्री हम कर रहे हैं, वो पॉइंट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें फ्रीक्वेंसी दे देगा। तो अगर मैं यहाँ पे -180 रख दूं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो ये हो जाएगा -180 इज इक्वल टू दिस वन, ये -90 उधर जाके हो जाएगा +90। तो अल्टीमेटली अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा tan इनवर्स ऑफ ओमेगा प्लस tan इनवर्स ओमेगा बाई 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब फर्दर इसे आगे कैसे सॉल्व करें, तो जी हाँ, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, और ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस b, यानी कि ओमेगा प्लस ओमेगा बाई 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा बाय 4, यानी 1 माइनस ए बी इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये जो tan इनवर्स है ये अल्टीमेटली इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा tan 90, और tan 90 क्या होता है, tan 90 होता है हमारा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया, 1/0, यानी कि ये कंप्लीट वैल्यू यानी ओमेगा प्लस ओमेगा बाय 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1/0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे वी गेट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 0, और अगर आप यहां से सॉल्व करो तो ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी 2 रेडियन पर सेकेंड। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जब पोलर प्लॉट इस नेगेटिव रियल एक्सिस यानी इस नेगेटिव एक्सिस को क्रॉस करेगा, तब हमें यहां पे क्रॉस पॉइंट कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ओवर हियर एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करूं, मैंने सिंपली फाई की वैल्यू -180 हो रही है, तो फाई में -180 पुट किया, सॉल्व द इक्वेशन एंड आई गॉट द वैल्यू ओमेगा इक्वल्स टू 2 रेडियन पर सेकेंड। अब इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड कैसे लेके आऊं, तो अगर इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड लाना है तो ये हमारा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, राइट। इस मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले में अगर ओमेगा की जगह मैं 2 वैल्यू रख दूं, सो m becomes 10 डिवाइडेड बाय व्हाट इज दैट, ओमेगा इज इक्वल टू 2, सो 2 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 2 स्क्वायर 4 4 प्लस 1 अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 16। तो अगर आप इसे सॉल्व करें तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m एंड m बिकम्स हाफ। सो दैट मीन्स ये जो हमने यहाँ पे क्रॉस पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं, इस क्रॉस पॉइंट की वैल्यू आती है कि अगर हमने पोलर प्लॉट बनाया था और ये पोलर हमारा 180 एक्सिस को कट कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू ओमेगा इक्वल्स टू 2 एंड मैग्नीट्यूड ओवर हियर इज 1/2। अब यहाँ मैग्नीट्यूड देखिए कैलकुलेट कितना है 1/2, बट जैसा कि मैंने बोला था दिस इज अ बेसिकली नेगेटिव रियल एक्सिस, तो एक्चुअली ये मैग्नीट्यूड -1/2 है, राइट। एक्चुअली ये मैग्नीट्यूड -1/2 है, बट हम यहाँ पे जो कैलकुलेशन है, क्योंकि हम मॉड वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो मॉड आपको कभी नेगेटिव नहीं मिलेगा, बट जब आप यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो दिस वैल्यू बेसिकली -1/2। तो ये चीज मैं आगे स्टेबिलिटी में यूज करूंगा, बट यहां पे आपको ये कैलकुलेशन करनी है कि जब भी ये पोलर प्लॉट इस -180 डिग्री को क्रॉस करेगा, देन आई हैव टू कैलकुलेट दिस क्रॉस पॉइंट कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है और फ्रीक्वेंसी कितनी है, राइट। तो आई होप आपको पोलर प्लॉट बनाना आ चुका होगा कि डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए किस तरह से हमें पोलर प्लॉट बनाना है। तो इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पोलर प्लॉट से स्टेबिलिटी को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। सो स्टे ट्यून विद मी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।